हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर राम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज चल रही है और इसके पहले ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस को अपलोड किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जाकर के आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं इस वीडियो सीरीज को आगे की तरफ और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। दोस्तों, मैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में आपसे कुछ बताऊं इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिट्स का इस्तेमाल हमारी रेगुलर लाइफ में हम किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको ये समझाने के लिए बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही आसान एग्जाम्पल दूंगा जिसकी मदद से हम ये समझ पाएंगे कि यूनिट का इस्तेमाल हम अपनी रेगुलर लाइफ में रेगुलर कर ही रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हम बाजार में जब जाते हैं फ्रूट परचेस करने, तो जो फ्रूट बेचने वाला होता है यानी जो फ्रूट हमें देता है, वो पर्सन जिस यूनिट में कैलकुलेट करके हमें फ्रूट देता है उस यूनिट को हम किलोग्राम के नाम से जानते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर हम बाजार से दूध परचेस करने जाते हैं यानी कि मिल्क अगर हम लेने जाते हैं, तो मिल्क को कैलकुलेट करके जब हमें दिया जाता है तो वो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वहां पर लीटर की। तो वैसे ही हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं और ये यूनिट्स कंप्यूटर की कौन सी कैपेसिटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो दोस्तों, अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, तो मैं इसका एक छोटा सा मीनिंग यहां पर लिख देता हूं आपको समझने के लिए। यूनिट्स ऑफ मेमोरी is the amount of data is the amount of data that can be sorry that can be stored in storage unit। स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं आप और आप डिवाइस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट्स ऑफ मेमोरी मतलब क्या? यूनिट्स ऑफ मेमोरी मतलब अमाउंट ऑफ डेटा जिसको हम स्टोरेज यूनिट यानी कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब ये यूनिट कौन कौन से टाइप की होती हैं और वो कंप्यूटर में किस किस कैपेसिटी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे जिस यूनिट की, उसका नाम है बिट। दोस्तों, बिट हमारे कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है उसको हम बाइनरी के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार फिर से, आपको रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हम लोग बाइनरी कहते हैं, यानी कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में सारी चीजें समझता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लैंग्वेज है उस वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, यानी कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्मेट में ही हर बात समझता है, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो आप ये बात भी समझते होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर के अंदर जब भी सिग्नल पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक के फॉर्मेट में पास किया जाता है। और इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि या तो सिग्नल ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, इनके बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहां पर हमें समझना यह है कि हमारा जो बिट यूनिट है हमारे कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो बाइनरी डिजिट में से 0 या 1, याद रखना दोस्तों, आइदर 0
और 1, इन दोनों में से किसी एक को ही अपने पास स्टोर रख सकता है, दोनों को नहीं, किसी एक को ही अपने पास में स्टोर रख सकता है। आई होप दोस्तों आपको बिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है निब्बल। मैं यहां पर लिख देता हूं निब्बल। हालांकि इस यूनिट का इस्तेमाल कहीं पर ज्यादा किया नहीं जाता है, फिर भी आप ये समझ लीजिए कि अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निब्बल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 4 बिट्स को आपस में कंबाइन कर दें, यानी इनके ग्रुप बना दें, तो उसके बाद जो यूनिट फॉर्म होती है उस यूनिट को हम निब्बल के नाम से जानते हैं। और हमारी नेक्स्ट यूनिट है बाइट। तो दोस्तों मैं यहां पर लिखते चलता हूं ताकि आप एक नोट्स भी बना सके अपने लिए। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बाइट। दोस्तों बाइट एक ऐसी यूनिट है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब समझते हैं कि ये बाइट यूनिट कब बनती है। तो अगर मैं बात करूं अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ध्यान से सुनना दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। मतलब जब 8 बिट्स यानी कि 8 बिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर के एक यूनिट बनती जिसको हम लोग बिट्स के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हमारी यूनिट बिट है, यही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप कह सकते हैं किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर मैं बात करूं कि बाइट जो यूनिट है ये क्या मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर, कैरेक्टर और सिंबल जो हम लिखते हैं, इनको मापने के लिए हम बाइट नाम की यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में करते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल में बात करता हूं कि अगर आपने कोई एक फाइल बना ली, मान लीजिए कि आपने ये एक फाइल बना ली है, इस फाइल के अंदर आपने कुछ नहीं स्टोर किया है, सिर्फ एक नंबर डाल दिया है जैसे कि 1, और 1 डाल करके आपने इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है। तो अगर आप इस फाइल की कैपेसिटी चेक करेंगे तो आपको इसकी कैपेसिटी मिलेगी 1 बाइट की। यानी हमारा कंप्यूटर एक सिंगल कैरेक्टर को या फिर एक सिंगल नंबर्स को या फिर हम कह सकते हैं सिंबल को जो है कि बाइट में कैलकुलेट करता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी को मापने के लिए बाइट नाम की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको बाइट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है किलोबाइट। जी हाँ दोस्तों, किलोबाइट मैं यहां पर लिख देता हूं किलोबाइट। दोस्तों अब ये किलोबाइट जो यूनिट है वो किस तरीके से काम करती है या फिर ये कब बनती है, तो मैं आपको बता दूं। अ ग्रुप ऑफ 1024 बाइट is called a किलोबाइट। और हम किलोबाइट को केबी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये कोई पूछे कि किलोबाइट जो यूनिट है वो कब फॉर्म होती है, कब बनती है, तो आप नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जहां पर 1024 बाइट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसके बाद जो यूनिट बनती है उस यूनिट को हम कहते हैं किलोबाइट यानी कि केबी। तो ये एग्जैक्टली हमारे डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल किया जाने वाला किलो जो यूनिट है उसी की तरह होता है। सिर्फ हम किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, पर यहां पर 1024 बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 1024 ही यहां पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डिटेल हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो किलोबाइट की यूनिट है ये किस तरीके के कॉन्सेप्ट को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि हम जब कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं,
जब हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की कैपेसिटी को मापने के लिए इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि हम जब कोई ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं वेब पेज पर, तो उन ग्राफिक्स को मापने के लिए भी इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और यूजुअली हम जब कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल की कैपेसिटी को मापने के लिए भी इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी नेक्स्ट यूनिट है मेगाबाइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप एक नोट्स भी बनाते रहिएगा। मेगाबाइट। तो अब सवाल वही है कि मेगाबाइट यूनिट कैसे बनती है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 1024 किलोबाइट इज कॉल्ड अ मेगाबाइट, जिसको हम एमबी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब 1024 किलोबाइट्स आपस में कंबाइन होती है तो वो जो यूनिट बनाती है उस यूनिट को हम मेगाबाइट के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि मेगाबाइट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। तो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जब कभी हाई रेजोल्यूशन इमेज को मापना होता है, हाई हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस होती हैं उनको मापने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में हम मोबाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारा मोबाइल जो है वो बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया है और इसमें जो कैमरे लगाए गए हैं वो कैमरे भी काफी हाई रेजोल्यूशन के होते हैं। तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि आज जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं, पिक्चर को कैप्चर करते हैं, तो वो पिक्चर की जो कैपेसिटी हमें दिखाई देती है वो एमबी में ही दिखाई देती है। वैसे ही हम कंप्यूटर्स के अंदर हाई रेजोल्यूशन इमेज को मापने के लिए मेगाबाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ में इसका इस्तेमाल स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए भी किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए भी इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है गीगाबाइट। सारी चीजें मैं लिखते जा रहा हूं, गीगाबाइट। अब दोस्तों गीगाबाइट कैसे बनता है, तो हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 1024 मेगाबाइट इज कॉल्ड अ गीगाबाइट। और दोस्तों गीगाबाइट को हम जीबी के नाम से भी जानते हैं। तो अब जीबी यानी कि गीगाबाइट का इस्तेमाल किस तरीके के डेटा को मापने के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका यूजुअली इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्टोरेज, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर में जो डिवाइसेस आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, वो जीबी में ही अक्सर आपको मिलते हैं। जैसे अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूं, मेमोरी कार्ड की बात करूं, हार्ड डिस्क की बात करूं, तो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो आपको जीबी में ही मिलते हैं। बराबर है। तो जीबी का इस्तेमाल कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को ज्यादातर मापने के लिए किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको गीगाबाइट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट यूनिट है टेराबाइट। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आप याद रखिएगा कि कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टेराबाइट। अब टेराबाइट कैसे बनती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अ ग्रुप ऑफ 1024 गीगाबाइट इज कॉल्ड अ टेराबाइट। दोस्तों टेराबाइट को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। अब टेराबाइट का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर लार्ज कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी, लार्ज स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी को मापने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अभी
जल्दी में ही कंप्यूटर परचेस किए रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के अंदर आज के टाइम पर जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आ रही है वो 1 TB की आ रही है, यानी कि 1 टेराबाइट की आ रही है। तो हमारा हार्ड डिस्क जो है, या इसी तरीके के जो भी डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं आज के टाइम पर, उनकी कैपेसिटी को मापने के लिए, क्योंकि वो कैपेसिटी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो इसके लिए उस यूनिट को मापने के लिए टेराबाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले जब हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नॉर्मल थी तो हम जीबी तक जब पहुंचे थे तो जीबी स्टोरेज कैपेसिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था मापने के लिए। लेकिन आज जो है हमारे जो डेटा की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इमेजेस वीडियोस इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए अब यूनिट को एक्सपांड किया जा रहा है। तो यहां पर अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटीज है, उनको मापने के लिए हम टेराबाइट नाम की यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट है पेटाबाइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पेटाबाइट। अब ये पेटाबाइट कब बनती है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अ ग्रुप ऑफ, आप समझ ही गए होंगे, अ ग्रुप ऑफ 1024 टेराबाइट इज कॉल्ड अ पेटाबाइट। दोस्तों पेटाबाइट को हम पीबी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दोस्तों पेटाबाइट अब तक पर्सनल नॉर्मल हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटीज वगैरह में कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पर नेटवर्क पर, यानी कि जहां पर सर्वर वगैरह हैंडल किया जाता है, उन जगहों पर डेटा की कैपेसिटी को मापने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गूगल की, तो गूगल पर डेटा की कैपेसिटी को मापने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं फेसबुक पर डेटा की कैपेसिटी को मापने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे नेक्स्ट यूनिट है हेक्साबाइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेक्साबाइट। सारी यूनिट्स आप ध्यान रखिए, हेक्साबाइट। अब ये हेक्साबाइट कैसे बनती है तो आप ये भी समझ चुके होंगे। अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 1024 पेटाबाइट is called a hexabyte। और दोस्तों हेक्साबाइट को हम ईबी के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि हेक्साबाइट नाम की यूनिट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है। एक सर्टेन टाइम पर इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को डेटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहां पर हजारों लाखों करोड़ों फाइल एक बार में एक्चुअली में ट्रांसफर की जाती है, कोई डाउनलोड करता है, कोई अपलोड करता है, तो ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इंटरनेट के ऊपर एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के अंदर डेटा की कैपेसिटी को मापने के लिए इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम हेक्साबाइट कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको बिट से लेकर के हेक्साबाइट तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में कि यहाँ पर 1024 कैपेसिटी होने के बाद ही यूनिट कन्वर्ट क्यों हो रही है, यानी कि क्यों ऐसा रखा गया है कि 1024 बाइट होगा तब जाकर के किलो बाइट होगा, क्यों ऐसा रखा गया कि 1024 किलोबाइट होगा तब जाकर के 1 मेगाबाइट होगा, ऐसा क्यों रखा गया है। क्यों यूनिट को सिंपली 1000 पर नहीं रखा गया, जैसे कि हम नॉर्मल अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि भाई 1000 ग्राम हो जाएगा तो उसको हम किलोग्राम बोलेंगे, वैसे यहां पर क्यों नहीं है कि 1000 बाइट हो जाएगा तो हम उसको 1 किलो बाइट बोलेंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं ये जानता हूं कि आप में से कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी। दोस्तों यही बात हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हम जिस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं उस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। यानी मैं अगर यहां पर एक्सप्लेन करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, मतलब हम इस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और इस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। बराबर है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है।
और जो कंप्यूटर के अंदर हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम सिर्फ दो ही यूनिट को जानते हैं, जो कि क्या है, 0 और 1। हमारा कंप्यूटर सिर्फ दो ही मतलब कैरेक्टर को पहचानता है, 0 और 1। और ये इस लैंग्वेज को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स। तो अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो होता है 10, और हमारी जो बाइनरी नंबर है इसका जो बेस होता है वो होता है 2। तो इसीलिए एक्चुअली में जब आप 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के लिए डिवाइड करके भी बता देता हूं। तो अगर हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया और मैं यहां पर लिख देता हूं 1000। अब इस 1000 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने यहां से 2 रखा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। फिर 500 के बाद में जब डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 250 मिलेगा। फिर जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 125 मिलेगा। अब 125 के बाद इस नंबर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं बात करूं कि हमने इसको 1024 रखा होता, चलिए मैं यहां पर इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। 1024, और मैं अगर इसको डिवाइड कर रहा होता तो यहां पर क्या आता, 2 से डिवाइड करते हम लोग, यहां पर क्या मिलता मुझे, 512 आता। फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता तो मुझे यहां पर क्या मिलता, 256। फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता तो मुझे मिलता यहां पर 128। फिर मैं जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 64। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 32। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 8। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2। और जब 2 बाद में यहां पर हमें मिलेगा 1। तो फ्रेंड्स जब हम 1024 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके का डेटा डिवाइड होता है, और जबकि 1000 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेसिमल नंबर में 1000 को 10 से तो डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मली बात करें कि यहां पर किलोग्राम को हम 1000 से क्यों कंपेयर करते हैं, तो यहां पर अगर मैं 1000 लिख दूं और 1000 को 10 से डिवाइड करने की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 100। और 100 को फिर से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 10। और जब मैं 10 को फिर से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1। तो हमारी रेगुलर लाइफ में किलो जो है वो 1000 से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में किलो को 1024 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो लाइफ, हम जो नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं वो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, और यहां पर जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी। जिस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। और अगर हम 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे डिवाइड, इसीलिए यहां पर जो यूनिट रखी गई है वो 1024 रखी गई है। और अगर आपने इस बात पर गौर किया हो तो आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज कैपेसिटीज या हमें देखने को मिलती हैं वो 1 GB की आती है, उसके बाद 2 GB की आती है, फिर 4, फिर सीधा 8 GB की आती है, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512, और उसके बाद यूनिट यहां से कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह 1000 पर जब किलो होता है तो यहां पर कंप्यूटर में 1024 क्यों रखा गया है। आई होप दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।